क्यों आजकल लोग रीडिंग नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर रहे। पहले जब भी लोग एक दूसरे से मिलते थे, पिछले जनरेशन की अगर बात की जाए तो बुक्स के बारे में बात करते थे। जो रीडर थे वो अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में बात करते थे, एक दूसरे को कैरेक्टर से चिढ़ाते थे कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर ये है, क्या बात है, वगैरह वगैरह। अगर किसी को चिढ़ाना भी हो तो बुक्स के ज़रिए चिढ़ाते थे कि तू ये बुक्स पढ़ता है, वो बुक्स पढ़ता है। तो कन्वर्जेशन बहुत ही अच्छा होता था पहले। लेकिन आजकल लोग बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहते या फिर पढ़ नहीं रहे। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक मुझे लगता है कि चीप डोपामिन। मतलब सोशल मीडिया के कारण हमें जो बहुत ही जल्द ऐसे एंटरटेनमेंट मिलता है, वो बुक्स में ज़रा पेशेंस लगता है। बुक्स में ज़रा हमें बहुत ही डीप जाना पड़ता है, या फिर बुक्स में जब हमें एक्चुअल में मज़ा आने लगता है, वो पॉइंट आने तक थोड़ी हमें पेजेस पढ़ने पड़ते हैं, हमें ज़रा पेशेंस रखना पड़ता है। वही अगर हमें जल्दी से क्विकली जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, वो अगर चाहिए तो हम एक रील देख सकते हैं, इंस्टाग्राम ओपन कर सकते हैं। मैं अभी देखता हूँ कि जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्त वगैरह, मेरे भी दोस्त अगर जब मिलते हैं तो ये कहते हैं कि ये रील मैंने जो भेजी थी वो देखी, ये रील देखी, वो रील देखी, इसकी पोस्ट देखी, उसकी पोस्ट देखी। लेकिन कोई भी बुक्स के बारे में बात नहीं करता, कोई भी बुक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता कि उनकी फेवरेट बुक्स कौन सी है, उसमें से उन्होंने क्या सीखा, या फिर उनसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सी फिलॉसफी उन्हें अच्छी लगी, कौन से ऑथर की फिलॉसफी आइडियोलॉजी उन्हें अच्छी लगी। ऐसे डीप कन्वर्जेशन कोई नहीं करना चाहता। बस उन्हें ये फ़नी रील लगा, वो फ़नी रील लगा, या फिर ये लड़की अच्छी लगी, वो लड़की अच्छी लगी, ये बहुत ही अच्छे डांस करती है, वगैरह वगैरह। बहुत ही ऐसे इंस्टाग्राम तो भरा हुआ है चीप कंटेंट से। तो बहुत ही बुरा लगता है कि लोग दिन ब दिन बुक्स पढ़ना भूल चुके हैं या फिर भूल रहे हैं। और एक रीज़न हो सकता है कि हमारा लाइफस्टाइल, वाकई में कोई लोग हो गए, बहुत सारे लोग हो गए जिनके लाइफस्टाइल वाकई में बहुत बिजी है। वो वाकई में बहुत बिजी है कि उन्हें घर आने पर बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैक्सिमम जो हम होते हैं, वो हमारे अगर मोबाइल का स्क्रीन टाइम ही हम देखें तो 7 घंटे 8 घंटे हो जाता है, जिसे देखकर मुझे भी डर लगता है। मुझे भी पहले डर लगता था जब मैं सोशल मीडिया देखता था कि मेरा स्क्रीन टाइम ये 7 आवर्स 8 आवर्स हो रहा है, और बाद में मैं अपने आप से कन्विंस करता था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा बुक्स पढ़ने के लिए। कुछ लोगों का जेन्युइन रीज़न हो सकता है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैक्सिमम पीपल होते हैं जो सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, टीवी पे, या फिर स्क्रीन टाइम, कुछ भी कहो आप, टीवी का कहो, लैपटॉप को कहो, या फिर मोबाइल का कहो, बहुत ही हम वक्त ज़ाया करते हैं और बाद में कहते हैं कि यार मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बुक्स पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। मुझे सबसे मेन रीज़न ये लगता है बुक्स ना पढ़ने का, वो है सॉलिट्यूड। हमें सॉलिट्यूड में जाना पड़ता है बुक्स पढ़ने के लिए। हम चाहे कितना भी रिकमेंड करें, कोई भी रिकमेंड करे, ग्रुप स्टडी करे, कुछ भी करे, लेकिन जब बुक्स पढ़ने की बात आती है तो हमें सॉलिट्यूड में ही करना पड़ता है, अकेले में ही करना पड़ता है, आइसोलेशन में ही करना पड़ता है। और आजकल लोग घबरा रहे हैं अकेले रहने के लिए। लोग फेस नहीं करना चाहते खुद को। लोग मेडिटेशन करने के लिए घबरा रहे हैं, अकेले बैठने के लिए घबरा रहे हैं। उन्हें साथ में मोबाइल चाहिए, कुछ ना कुछ तो एंटरटेनिंग चाहिए। वो नहीं चाहते कि उनके थॉट्स के साथ उनका सामना हो। टू बी ऑनेस्ट, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने थॉट्स को फेस करे, क्योंकि झट से उन्हें टेंशन आ जाता है कि यार मेरा फ्यूचर का क्या होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि तुम कितना अकेले रहते हो, या फिर कितना चाहिए इंट्रोवर्ट हो। इंट्रोवर्ट भी आजकल मोबाइल में इतना टाइम वक्त ज़ाया कर रहा है कि वो अकेले रहकर खुद को एनालाइज नहीं करना चाहता, या फिर खुद के बारे में जानना नहीं चाहता, खुद से बात नहीं करना चाहता। ये मुझे मेन रीज़न लगता है जिसकी वजह से लोग बुक नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि बुक पढ़ते वक्त हमें अकेले रहना पड़ता है, हमारे थॉट्स में रहना पड़ता है, हमारे इमेजिनेशन में रहना पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात, जब भी हम रील्स वगैरह देखते हैं तो हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हम सिर्फ हंसते जाते हैं, या फिर कोई अगर इमोशनल आ गया रील तो इमोशनल हो सकते हैं, या फिर फनी आ गया तो हंस सकते हैं, या फिर कुछ भी। वो तो जैसे रील आता है वैसे हमारे इमोशंस जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब बुक्स पढ़ने की बात आती है तो हमें इमेजिनेशन पावर हमारी यूज़ करनी पड़ती है, ब्रेन का पावर यूज़ करनी पड़ती है। कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई नॉन फिक्शन बुक पढ़ रहे हो तो हमें नोट्स लेने पड़ते हैं, या फिर हमें बात समझनी पड़ती है। वो फिलोसफी समझने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है। या फिर फिक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इमेजिनेशन करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमारा ब्रेन यूज़ होता है। लेकिन जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो हमें ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम ज़्यादा जो आसान है वो रास्ता चुनते हैं। और मैक्सिमम यही हो रहा है दिन ब दिन
स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है और बुक पढ़ना कम होते जा रहा है। लेकिन वाकई में मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो अभी भी बुक्स पढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, इनकरेज करते हैं और बुक्स पढ़ने के लिए कहते हैं, रिकमेंड करते हैं, जैसे कि नवल रविकांत जी या फिर एलेक्स हॉर्मोजी। सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है या फिर इन्फ्लुएंसर है अच्छे वो वाकई में अच्छे बुक्स पढ़कर अपने आप को उन्होंने ऐसे तैयार किया है। तो वो एक हार्ड पाथ है। आप भी अगर दूसरे एवरेज जो लोग करते हैं वही एवरेज स्क्रोलिंग या फिर सोशल मीडिया यूज़ करना, फालतू में टाइम पास करना वही करना चाहते हो तो आप भी एक एवरेज बनकर ही रह जाएंगे। लेकिन आप अगर आपके जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी आपके आइडल है, उनके साथ उनके तरह बनना चाहते हैं तो आपको भी उनकी तरह हार्ड पाथ चूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि बुक्स कैसे पढ़ते हैं, आइसोलेशन में कैसे रहना जाता है, अपने आप से कैसे बातें करते हैं, अपने आप को कैसे एनालाइज करते हैं, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। ये भी बहुत डिपेंड होता है कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। अच्छे बुक्स पढ़ोगे तो अच्छा बनोगे। तो या फिर बुक्स में भी बहुत ही बुरे भी बुक्स होते हैं जो आपके माइंड को ख़राब कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें हर एक बात में होती है। तो बुक्स पढ़ना तब अच्छा होता है जब आप अच्छे बुक्स पढ़ोगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ईजी पाथ चूज़ ना करें, क्योंकि अभी अगर आपने ईजी पाथ चूज़ किया तो आपका फ्यूचर बहुत ही हार्ड होगा। अभी आपने हार्ड चीज़ें एक्सेप्ट की, हार्ड चीज़ें करना है मुझे प्रोग्रेस करने के लिए, ऐसा अगर सोचा तो फ्यूचर आपका बहुत ही इजी होगा, सिंपल होगा और अच्छा होगा। आप जैसे चाहते हो वैसा होगा। तो बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। भले ये जनरेशन भूल चुकी हो बुक्स पढ़ना, तो आपको इस जनरेशन से या फिर बाकी लोगों से अलग करना है तो पहला स्टेप ये है कि अकेले रहना सीखो या फिर बुक्स पढ़ना सीखो। ऐसा नहीं कि एक्सट्रोवर्ट बुक्स नहीं पढ़ते, क्रिटिकल थिंकिंग करना सीखो। हर बात को बारीकी से जानने की कोशिश करो और मेरा चैनल देखते रहो। मैं ऐसे ही बुक्स के बारे में, लाइफ इम्प्रूवमेंट के बारे में आपसे बात करता रहूँगा, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।